जी महाराज केवल अभी आश्रम का दर्शन किए, कथा नहीं सुने। जिस स्थान पर कथा चलती थी उस स्थान का दर्शन किए। कथा होते होते उस स्थान की इतनी दिव्यता हो गई थी कि गरुण जी महाराज आश्रम का दर्शन किए और दर्शन करने मात्र से उनका सारा भ्रम मोह समाप्त हो गया। अभी कथा नहीं सुने, केवल आश्रम देखे, भ्रम समाप्त, मोह समाप्त, संशय समाप्त, भगवत कथा पर प्रेम जागृत हो गया। इधर काकभूषुंडी जी मंगलाचरण करने वाले थे, राजा दिखाई पड़े, गरुण जी आए हैं। व्यासपीठ से उतरे, जाकर दिव्य आसन पर राजा को बिठाए, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले मुखा। अच्छा ये बताओ, कौआ कितना मीठा बोलता है ना? हाँ? कहिए। अरे चुप क्यों है, कहिए। हाँ चाहे ना, मीठा बोलता है। कौआ कैसा बोलता है? कर्कश। लेकिन जो मीठा बोलते हैं, मधुर वचन तब बोले उका। कागा ने कैसा वचन बोला? मधुर वचन। ये प्रसंग कहता है, ये प्रैक्टिकल मैंने 3 लोगों पर करवाया है, 3 लोगों पर प्रैक्टिकल आपको जीवन की बात सुना रहा हूं। जिस मनुष्य की वाणी में कर्कशता है, उस मनुष्य से 1 साल केवल राम नाम का कीर्तन कराइए, नित्य 10 मिनट, सवेरे सवेरे। मैं आज ऐसा गा रहा हूं माए बाप, मेरी पहले ऐसी भाषा नहीं थी। न मुझे बोलने आता था, न चलने आता था, न बैठने आता था, न उठने आता था, न खाने आता था, कुछ नहीं आता था। पशु की तरह जी रहे थे। एक बार कलकत्ता में कथा चल रही थी पूज्य महाराज श्री की। मैं दूसरे कमरे में था, पूज्य महाराज श्री ने मुझे आवाज दी। मैं कमरे में गया तो महाराज श्री बेड पे थे और सामने सोफे पर महाराज श्री के मित्र बैठे थे। मैं उनके मित्र के सामने से जाकर महाराज श्री के पांव के पास खड़ा होकर बोला, सरकार क्या आज्ञा है? बोले कि गीता प्रेस में किताब है, क्या करें और क्या ना करें उसको मंगाइए और मंगा के पढ़िए और जाइए। मैं तो समझ गया कि मेरे से कोई अपराध हो गया है। जिस कार्य के लिए बुलाया गया वो बात नहीं कही गई, दूसरी बात कही गई। अब मैं बेचैन, कौन सा अपराध हो गया है? रात्रि में जब सेवा में था एकांत में, तो मैंने पूछा, सरकार इतना तो पता है कि अपराध हुआ है, लेकिन कौन सा अपराध हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है। फिर महाराज श्री ने कहा, बेटे अपने से श्रेष्ठ के सामने से गुजरना ये श्रेष्ठ का अपमान होता है। आप जब गाएं तो आपके सामने मेरे मित्र बैठे थे, स्वामी का मित्र समान होता है। जीवन में कभी श्रेष्ठ के आगे से गुजरना पड़े तो उसकी मर्यादा है, पहले बाएं हाथ को आगे निकाले, ये पर्दा है। चले, हाथ को आगे निकाले और सिर को नीचे झुका के तब जाना चाहिए। अर्थात सिर झुका के हम आपको वंदन कर रहे हैं और हाथ लगा के हम पर्दे की आड़ में जा रहे हैं। ये संस्कार है और ये मर्यादा है। न बताते तो कैसे सीखता हूं मैं, आप बताओ। इस तरह केवल ये नहीं, एक एक व्यवहार जीवन में कैसे जीना है मेरे पूज्य महाराज श्री ने मुझे बताया। कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना। ये तो जब से भगवान की कथा गाने लगा हूँ, कथा गाते गाते वाणी में मधुरता आने लगी है और आप सबको कर्ण प्रिय लगने लगा और सब लोग सुनने लगे। पहले नहीं गाता है।
जिसकी वाणी में कर्कशता हो उससे 1 साल नित्य 10 मिनट राम नाम का कीर्तन कराइए सुबह सुबह। 1 साल के भीतर वाणी में मधुरता आ जाएगी। करके देखिए। यहाँ काकभूषुंडी जी ने मधुर बचन तब बोले मधुर वचन बोले। बोले हे गरुड़ जी महाराज आप क्यों आए हैं? गरुड़ जी ने मैं आपके पास उनके भेजने से आया हूं। और क्यों आया हूं? सुनहु तात जेहि कारण आयो सो सब भयो दरस तव पायो बार बिनवो प्रभु तोरी राम कथा जो जीवन में सुख प्रदान करने वाली है, दुख का नाश करने वाली है। आप आदर पूर्वक मुझे श्रवण कराइए। चौथे घाट पर काकभूषुंडी जी से पहले गरुड़ जी ने महिमा का गान किया। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की बात, मेरी बात तो ही नहीं सकती है, बाबा की बात है। इस कलिकाल में जहां हम और आप जी रहे हैं, मेरी सबसे पहली प्रार्थना, कलयुग को दोष देना बंद करिए। क्या बोले? हाँ, क्यों? कलयुग से सुंदर दूसरा कोई युग जहां बिना कुछ किए केवल जिह्वा से राम 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 कह के हम और आप भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सरलता से दर्शन किसी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कलयुग की प्रशंसा करिए। गोस्वामी जी महिमा में कहते हैं, 2 काम राम चरण रति जो चाहा। कल से कथा चलेगी, तो कल हम और आप भगवान शिव और मां भवानी के विवाह की कथा गाएंगे। जितने लोग आए हैं शायद कुछ लोग जाने भी वाले होंगे, अपने में से कोई नहीं छाने जाएंगे, कुछ ऐसे वैसे आए जाएंगे भी, सबकी अपनी व्यस्तता है। कुछ जाएंगे तो उनसे अधिक आएंगे, बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं। तो कल बाबा के विवाह में हम और आप मिलते हैं। तब तक के लिए